अपने लाखों करोड़ों असंख्य लोगों के साथ फिर हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाने का ही फैसला लेना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर पिछले 48 घंटों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती खुले मंच से ऐलान कर रही है कि मैं अपने करोड़ों दलितों भाइयों SC/ST के लोगों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा लूंगी, मैं हिंदू धर्म को लात मार दूंगी, मैं बुद्ध धर्म को अपना लूंगी। ये सब कुछ बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती अपने वीडियो में खुले मंच से कह रही हैं, जो वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि जो दलितों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मूंछ रखने पर मारा जा रहा है, मटका छूने पर उनके बच्चों को स्कूलों में मारा जा रहा है। आए दिन ऐसे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। अगर इस तरह के अन्याय अत्याचार करना बंद नहीं किए और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो मनवादी पार्टियां हैं, मनवादी लोग हैं, वो पीड़ित को न्याय देने की बजाय जो आरोपी है और जो दोषी है उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। और उन्होंने ये खुले मंच से धमकी दी है कि अगर इस तरह का माहौल बना रहा, इस तरह से आप लोग करते रहे तो मैं हिंदू धर्म को लात मार दूंगी। फिर आपका ये जो ढोंग है, आडंबर है, जो आपको दान दक्षिणा मिलती है, जिसके बलबूते पर आप अपना पेट पालते हैं, कैसे करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बहन कुमारी मायावती के वीडियो का खंडन करेंगे, उनके बयान की सच्चाई जानेंगे और देखेंगे कि आखिर बहन कुमारी मायावती धम्म दीक्षा कब ले रही है। तो आप जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं मीना मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज 22। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का है और वो खुले मंच से ये ऐलान कर रही है कि जिस तरह से SC के लोगों पर उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और दलितों को मूंछ रखने पर मारा जा रहा है। जिस तरह से इंद्र मेघवाल को राजस्थान में एक छोटा बच्चा था जिसको सिर्फ इसलिए टीचर ने मारा, इतना बेरहमी से मारा कि उसकी जान चली गई, सिर्फ इसलिए शिक्षक ने मारा क्योंकि उसने मटके को छू लिया था। भाई जितेंद्र मेघवाल जो थे वो SC के बहुत अम्बेडकरवादी बौद्धिस्ट युवा थे, जिनको इसलिए सिर्फ मार दिया गया क्योंकि उन्होंने मूंछ रखी थी। मनवादी लोगों को मूंछों से इतनी जलन है। SC/ST के लोग जब अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, रौब से शान से रहते हैं तो इनको बुरा लगता है। और आए दिन यूपी में क्या पूरे देश में आए दिन बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। दलितों की मासूम बच्चियों को घर से उठा करके इज्जत लूट रहे हैं। तो इन सभी जो आरोप इस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और जो न्याय मांग रहे हैं लोग, तो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, बीजेपी के नेता, मनवादी लोग जो दोषी है उसको न्याय देने की बजाय उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। हाँ, तो इस वीडियो में क्या बहन कुमारी मायावती ने यही कहा है कि अगर इस तरह से आप लोगों ने अन्याय अत्याचार करना बंद नहीं किया, हमारे जो लोग हैं SC/ST के लोग, दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उन पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, अगर ऐसा करना बंद नहीं किया और अगर दोषियों को सजा नहीं दी तो मैं अपने करोड़ों दलित भाइयों के साथ मिलकर बुद्ध धर्म को अपना लूंगी। आप पहले ये वीडियो देखिए। हाँ। और इनको आज ये खुली चेतावनी भी देती हूँ कि यदि इन्होंने इन वर्गों के प्रति, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों या कन्वर्टेड लोगों के प्रति, यदि इन्होंने इन वर्गों के प्रति व इनके नेताओं के प्रति भी अपनी हीन व जातिवादी एवं सांप्रदायिक सोच व मानसिकता को नहीं बदला तो तब फिर अंत में मुझे भी मजबूरी में यहाँ इस व्यवस्था के शिकार अपने लाखों करोड़ों असंख्य लोगों के साथ फिर हिंदू
धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाने का ही फैसला लेना पड़ेगा। तो देखा आपने, वैसे मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहन कुमारी मायावती का पुराना है, लेकिन ये भी सच है कि ये वीडियो भले ही पुराना है, लेकिन बहन कुमारी मायावती आज भी दलितों के मुद्दे उठाती रहती हैं, दलितों के लिए लड़ती रहती हैं। जो SC ST OBC माइनॉरिटी है, उन पर जब अन्याय अत्याचार होते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, अब तक जो जैसे लखीमपुर की घटना है या और भी जो तमाम घटनाएं हैं जो हुई हैं बहन बेटियों के साथ, बाकायदा उन्होंने मतलब अपने ट्विटर से और भाषणों से अपने मत रखकर सरकार से बाकायदा इसका विरोध किया और न्याय मांगने के लिए वे पीड़ितों के पक्ष में खड़ी रहती हैं। ये सच है और आगे हो भी सकता है अगर इस तरह की जो वारदातें बढ़ती रही और दोषियों को सजा नहीं दी गई तो बहन कुमारी मायावती बुद्ध धर्म अपना सकती हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसकी चिंगारी लग चुकी है और हवा भी चल चुकी है। क्योंकि इसी 5 अक्टूबर को राजेंद्र पाल गौतम जी द्वारा, जो आम आदमी पार्टी से समाज कल्याण मंत्री है, उन्होंने कार्यक्रम रखा, धम्म दीक्षा कार्यक्रम रखा, जिसमें 15,000 के करीबन लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में बनते सुमित रतन जी के द्वारा लखनऊ में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए और लाखों के आसपास ही लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया। ये जो हो रहा है, इस तरह से लोग हिंदू धर्म को लात मार बुद्ध को अपना रहे। भारत के अब कई हिस्सों में इस तरह के प्रोग्राम हुई है कुछ ही दिनों के अंदर। इससे हो क्या रहा है, इससे बीजेपी और जो आडम्बरी मनवादी लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं कि अगर इस तरह से इतनी बड़ी तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़ेंगे, बुद्ध को अपनाएंगे, तो उनका क्या होगा। इसी बौखलाहट के चलते बीजेपी के सांसद, बीजेपी के अध्यक्ष है दिल्ली से, उन्होंने जो राजेंद्र पाल गौतम जी थे जिन्होंने बुद्ध धम्म दीक्षा लोगों को दिलवाई और खुद ने भी ली, उन्हीं पर FIR की। उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम जी पर यह आरोप लगाया कि इन्होंने हमारी भावनाएं आहत की है। क्योंकि जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, उनको जब दोहराया जाता है तो ये सीधा सीधा उसमें ये लिखा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। तो हालांकि इसमें कोई किसी धर्म के लिए कोई गाली नहीं है, किसी देवी देवता किसी के लिए भी कोई मतलब अपशब्द नहीं है, क्योंकि बुद्ध धर्म में ये प्रावधान है। इसमें ऐसा होता है कि जो पहले से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, आडंबर अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, वो उन सबको छोड़कर नए स्तर से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। और ये जो धर्म है वो साइंस पर आधारित है, तर्कों पर आधारित। इसीलिए जब बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जाती है तो सिर्फ ये है कि मैं बुद्ध धर्म को अपनाऊंगा और आडंबर को नहीं मानूंगा, जो देवी देवता है, राम कृष्ण भगवान, इस सारी चीजों पे मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो इसी के चलते जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हिंदू संगठन के तमाम लोग, तमाम नेता बस बौखलाए हुए हैं और राजेंद्र पाल गौतम जी पर FIR कर दी। उसके बाद जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो उनके घर पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, उनकी धमकियां आने लगी कि उनके परिवार को मार देंगे, उनके बच्चों को मार देंगे, उनको भी मार देंगे। इस तरह की धमकियां राजेंद्र पाल गौतम को आने लगी हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल ने जो राजेंद्र पाल गौतम जी है उन पर दबाव डाला या उन्होंने इस्तीफा खुद दिया, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि आम आदमी पार्टी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैं अपनी स्वेच्छा से मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन पर दबाव डाला गया हो, उन पर प्रेशर डाला गया हो, क्योंकि सीधी सी बात है दोनों ही एक ही थाली की चट्टी बट्टी पार्टियां हैं। जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी का छोटा रिचार्ज है, मोदी का छोटा भाई समझिए, तो कुछ भी हो सकता है। अब बहन कुमारी मायावती पर अपने जो SC ST के लोग हैं वो थोड़ा सा उन पे कभी कभार, जो सभी नहीं लेकिन जो दलाल लोग हैं वो उन पर आरोप लगाते रहते हैं, कह रहे मायावती बदल गई है, मायावती मनवादी हो गई है, मायावती ने SC ST को धोखा दिया है। तो भाई ऐसा नहीं है कि बहन कुमारी मायावती बदल गई हैं, या सीधा से यही बात है कि एक जो व्यक्ति है वो इतने बड़े समुदाय से जुड़ा हुआ है, एक पार्टी का
अध्यक्ष है बहन कुमारी मायावती हो या राजेंद्र पाल गौतम हो, अब उन पर भी इस तरह से कुछ जो दलाल लोग हैं वो राजेंद्र पाल गौतम जी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को इतना नहीं पता है कि भाई एक इन लोगों से समाज जुड़ा है, इनसे हजारों करोड़ों लोग, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते, सारी चीजों को देखकर जांच परख कर करना पड़ता है। और रही बात बहन कुमारी मायावती की, तो वो हमेशा से दलितों, SC ST OBC के साथ खड़ी रही हैं। जब जब उन पर अन्याय अत्याचार होते हैं तो वही हमेशा आवाज उठाती हैं। तो हमको अपने लोगों पर भरोसा करना है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक आप अपनों पर भरोसा नहीं करेंगे तो दूसरा तो फायदा उठाएगा ही। और अब BSV का जो जनाधार है वो काफी अच्छा बढ़ रहा है। लोग अब समझ रहे हैं, SC ST OBC के लोग अपने घर वापसी कर रहे हैं। घर वापसी इस तरह, क्योंकि बुद्ध को तो अपना ही रहे हैं, साथ ही साथ लोगों के मन में ये भी विचार आ रहा है कि जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, जो अन्य लोग हैं, अन्य पार्टियां उसके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, ना ही पीड़ित को न्याय दिलाने के पक्ष में कोई आ रहा है। वही हमारे जो दलित नेता है, जो बहुजन समाज के नेता है, बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर आजाद और ये इस समय जो राजेंद्र पाल गौतम, इस तरह से तमाम नेता ही है जो आवाज उठाते हैं। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि भाई अपनों पर भरोसा करिए। SC ST OBC में कुछ लोग दलाल हैं जो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं, बहन कुमारी मायावती को बदनाम करते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि अपना घर अगर झोपड़ी भी है तो किराए के महल से कई ज्यादा अच्छा है। इसलिए अगर आप किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं तो अपनी झोपड़ी को जलाकर मत जाइए, क्योंकि अगर वो महल वाला आपको लात मारकर निकालेगा तो कम से कम अपनी झोपड़ी में आकर आप रह तो सकते हैं। और जो आडंबरी पाखंडी जो मनुवादी लोग हैं, इनकी भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती है। भाई इनके नेता मंच से खुलेआम कहते हैं दलितों को मारो, दलितों को काटो और जिहादियों को मारो, जिहादियों को काटो, इनका बहिष्कार करो, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। इनको सोचना चाहिए कि भावना सबके हैं, दलितों के भी भावना है, SC ST माइनॉरिटी और भी सबके भावनाएं हैं। आप जब इस तरह का बयान देते हैं, देश में आतंकवाद जैसा माहौल खड़ा कर रहे हैं, तब किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही है। आपकी भावनाएं बहुत कोमल है, आपकी भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती है। अगर कोई दायां पैर की जगह बायां पैर भी रख देता है तो उससे भी आपकी भावनाएं आहत हो जाती है। आप अपनी भावनाओं को ना थोड़ा कंट्रोल करिए, बड़ी जल्दी आहत होती हैं। और इसी के चलते आप मतलब किसी पर भी केस ठोक देते हैं। आपके हिसाब से तो यही है कि लोग जिए तो आपके हिसाब से, मरे तो आपके हिसाब से। जब आप SC ST को हिंदू मान ही नहीं रहे हैं तो फिर कैसा आपका दबाव? भाई आपको दिक्कत होती है जब SC ST के लोग मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों को छूते हैं, मटका छूते हैं, मूंछ रखते हैं, तो आपको दिक्कत होती है। अब आपको दिक्कत अब ये भी हो रही है जब लोग बुद्ध को अपना रहे हैं, आपके धर्म को लात मार रहे हैं। रखिए आप अपने देवी देवताओं को अपने पास, रखिए आप अपने मंदिरों को अपने पास। कोई जरूरत नहीं है किसी को आपकी मूर्तियों को छूने की, आपके भगवान को छूने की, आपकी किसी भी चीजों में मतलब शरीक होने की। तो इससे भी आपको दिक्कत हो रही है। और इस तरह से ही चलता रहा तो एक समय बहुत जल्दी ऐसा आएगा कि हिंदू धर्म में मात्र कुछ ही % आडंबरी रह जाएंगे और इस धर्म को लात मारकर लोग समता की तरफ बढ़ेंगे, लोग न्याय की तरफ बढ़ेंगे, लोग मानवता की तरफ बढ़ेंगे। तब आपको समझ में आएगा, आपको पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। आपके जो मंदिरों में मोटे पेट वाले जो पुजारी बैठे रहते हैं, आपके जो पाखंडी आडंबरी ब्राह्मण हैं, वो सदियों से भीख मांगकर अपना पेट पालते हुए आए हैं। पता चलेगा जब मंदिरों में कोई जाएगा नहीं, तब आपको पता चलेगा कि दान कहाँ से आएगा और फिर आप खाएंगे कहाँ से। तब आपको मुश्किल होगा और आपको पता चलेगा कि आखिर इन सब चीज का मतलब क्या है। आप इस तरह का जो देश में माहौल बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग इतने निठल्ले हैं, इतने नालायक और इतने नाकारा हैं कि आप मेहनत से कुछ नहीं कर सकते।
सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर, भीख मांगकर, उन पर अन्याय अत्याचार कर कर बस ऐसे ही आप सदियों से अपना पेट भरते हुए आए और अपनी तिजोरी भरते हुए आए हैं। लेकिन वो जमाना और था। ये आपका सतयुग नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है। इसमें संविधान चलता है, इसमें लोग समझदार हैं, इसमें लोग चीजों को समझते हैं। तो अब ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं और इसी डर के मारे आप लोग स्कूलों को बंद करवा रहे हैं। इसीलिए आप मंदिर और मस्जिद और धर्म की लड़ाइयां लोगों को लड़ा रहे हैं, ताकि लोग फिर से अंधविश्वास में फंस जाएं, लोग आडंबर में फंसे रहें, धर्म में उलझे रहें। लेकिन अब ये आपकी ज्यादा नहीं चलेगी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि अब आप लोग संभल जाइए, लोगों को जीने दीजिए, देश को संविधान के हिसाब से चलने दीजिए। और बहन कुमारी जो मायावती हैं, उन्होंने इस तरह का जो भाषण दिया था, जो पुराना वीडियो है सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, ये एक टाइम सच भी हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।